बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 19 जुलाई 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं मोस्टली अगेन ये मिक्स ही गए हैं ऑलमोस्ट, और एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश, और प्रोज भी मिक्स टू बुलिश ही लग रहा है। चलिए नेट पोजीशन में देखते हैं वहाँ पे क्या निकल करके आ रहा है। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा आज एक्टिविटी हुई नहीं है। ओनली पॉजिटिव है कि एफआईज थोड़े से लॉन्ग ऐड करके गए, अब उनके नेट शॉर्ट 88,000 रह गए हैं। और चलते हैं इंडेक्स कॉल के डेटा पर। इंडेक्स कॉल के अंदर भी रिटेलर का बाय है, लेकिन उनके नेट सेल अभी भी बड़ी क्वांटिटी में 85,000 बने हुए हैं। यानी अभी वो जो कॉल सेलिंग उन्होंने करी है वो मोस्टली सारी कॉल्स लॉस में हैं और वो अभी भी कैरी कर रहे हैं उस लॉस को। एफआईज को देखें, वो अपनी कॉल्स और ऐड करके गए, यानी जो उनकी कॉल प्रॉफिट में थी उनके अंदर और कॉल ऐड करी है। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये आ रहा है निकल के कि प्रोज ने कुछ लॉन्ग तो ऐड किया आज, लेकिन उससे ज़्यादा शॉर्ट्स ऐड किए। 22,000 का नेट सेल और ओवरऑल 37,000 के नेट सेल में आ गए हैं वो। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है अभी तक जो पहला नेगेटिव देखने को मिला है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स ने होलसेल में किया बाइंग, तो कहाँ वो नेट सेल में चल रहे थे और अब वो नेट बाय में आ चुके हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में। यानी दोनों ही ऑप्शंस के अंदर उनका डेटा जो है वो पूरी तरीके से बियरिश है। एफआईज को देखें तो वो पुट अपनी थोड़ी घटाते हुए दिखे हैं। 1,62,000 के करीब उनके पुट लॉन्ग है। प्रोज ने होलसेल में आज फिर से सेलिंग करी है और 3,05,000 नेट सेल में आ गए हैं। स्टॉक फ्यूचर का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव आया आज इंक्रीमेंटल बेसिस पे, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं एफआईज ने, जिसमें शॉर्ट्स भी हैं 9,500 क्वांटिटी। तो यानी कोई पर्टिकुलर सेक्टर वीक दिखना चाहिए कल हमें। और 4,83,000 के करीब उनका अभी भी नेट लॉन्ग है। स्टॉक ऑप्शंस के अंदर कुछ ज़्यादा डेटा नहीं है, हालांकि रिटेलर इंक्रीमेंटल बेसिस बहुत छोटे वॉल्यूम में बुलिश ही है और ओवरऑल भी वो थोड़ा सा बुलिश ही है वहाँ पे। चलिए अब चलते हैं एनएसई की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो एफआईज गए हैं ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का बाय करके और 100 करोड़ का सेल करके गए हैं डीआईएस, यानी बैलेंस सेलिंग करी है रिटेलर्स और प्रोज ने। ऑप्शन चेन पर चलते हैं। 16,340 पे बंद हुआ है मार्केट। 21 जुलाई की ऑप्शन चेन देखते हैं और हमें यहाँ पे कुछ खास इन द मनी कॉल्स नहीं दिख रही हैं। सो हमारा जो मेन अब रेजिस्टेंस है, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कहीं कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस भी नहीं दिख रहा। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट जरूर काफ़ी बड़ा है 16,400 पे, तो ये हमारे लिए ज़रूर एक पहला रेजिस्टेंस का लेवल रहने वाला है। सेकंड वुड बी साइकोलॉजिकल मार्क एज वेल एज वेरी हाई ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो। बट प्रॉब्लम कहाँ है? जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 16,600 के लेवल पे। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है क्योंकि यहीं पे कॉन्फिडेंस भी बनता हुआ दिख रहा है इन लोग का। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इन द मनी पुट्स कुछ दिखाई दे रही हैं ज़रूर हमें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है बट थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पे हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आप देख सकते हो कि ये सब इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये राइटिंग भी हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से प्रोज ने सेलिंग करी है आज पुट्स की और ओवरऑल जो उनका सेटअप बता रहा है, तो उसके हिसाब से पॉसिबल है कि एटलीस्ट ये वाली जो पुट्स हैं इसके अंदर प्रोज की राइटिंग पॉसिबल है। तो हमारा सपोर्ट का जो नेक्स्ट लेवल है वो बड़ा क्लियरली 16,300 पे प्लेस्ड है और मेक और ब्रेक लेवल जिसे मैं बोलूँगा वो 16,200 का लेवल है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर बाज़ार जो है वो एक वीक जोन की तरफ चला जाएगा। जो इस मंथ की एक्सपायरी है उसको चेक कर लेते हैं, वहाँ पे भी हमें कुछ खास डेटा नहीं देखने को मिल रहा है। अगेन पुट्स की साइड पे भी थोड़ी बहुत पुट्स हमें दिखाई दे रही हैं। और आगे चलते हैं हम अगस्त की ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी सेम दिखाई दे रहा है, हालांकि यहाँ पे कुछ पुट्स 16,500 पे दिखाई दे रही हैं। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन हो सकता है। तो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं हम। बैंक निफ्टी क्या सजेस्ट कर रहा है? उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 35,720 पे। बहुत इन द मनी कॉल जो है अनवाइंड होते हुए दिखी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे रोल ओवर हुई हैं पोजीशंस, जो इन द मनी कॉल राइटिंग थी अब वो ऊपर आ गई हैं। सो जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 36,000 मार्क है। इसके ऊपर फिर सीधा 36,500 का ही मार्क जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। इन द मनी पुट्स अगेन हमें कुछ ना कुछ दिखाई दे रही हैं, बट एज आई सेड कि प्रोज की राइटिंग को देखते हुए ये पॉसिबल है कि उन्होंने एग्रेसिव होकर के ये 34,800 की जो पुट्स हैं वो करी हों।
यहाँ पे 36,000 पे भी कुछ पुट्स दिखाई दे रही है, तो हमें थोड़ा सा कॉशियसली पॉजिटिव डेटा दिख रहा है अभी। और यहाँ पे 35,500 पे एक ज़बरदस्त सपोर्ट बन गई है, ये बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। सो 16,200 फॉर निफ्टी और 35,500 फॉर बैंक निफ्टी, इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिएगा स्पॉट लेवल्स। इनके नीचे अगर एक भी कैंडल हमें 15 मिनट की क्लोज होते हुए दिखे तो दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर मार्केट्स। लगभग बराबर बराबर की सिचुएशन दिखाई दे रही है, कुछ खास डेटा आगे नहीं इतना दिख रहा अभी। दोनों तरफ ऐसा लग रहा है कि कोई काइंड ऑफ स्ट्रेडल बना के गया हो, यानी कॉल भी बेच के गया और पुट भी बेच के गया, ताकि वो दोनों तरफ पैसा बना सके। और उसके लिए उसे क्या करना होगा, उसके लिए रखना होगा उसे बाज़ार साइडवेज। तो यहाँ पे 39,000 की और एक पुट आई है, तो दो, ये कल भी यहाँ पे एडिशन हुआ था और आज भी एडिशन हुआ, तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्यूमुलेट कर रहा है, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल। चलिए अभी कंक्लूड करने से पहले फटाफट डिस्क्लेमर रूल्स प्लीज़ जरूर देख लीजिएगा। और 7 अगस्त संडे को हमारी वेबिनार है, जो लोग एनरोल होना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं mitamijavan@gmail.com पर। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड के लिंक के लिए मुझे मेल पर ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम दोस्तों जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज भी मार्केट के बिगिनिंग में मैंने दे दिया था वहाँ पे कि अगर आपको बहुत क्लियर प्राइस एक्शन मिले किसी डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज़ आप जो है वो साइडवेज अगर रहता है बाज़ार तो, या चौपी रहता है तो साइड पर ही रहें तो बेटर है। तो उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने पढ़ा होगा मैसेज उनको बेनिफिट हुआ होगा। तो चलिए अब आते हैं और करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों आज इन्होंने कुछ एफआईज ने कुछ लॉन्ग्स ऐड किए हैं। क्या ये सिर्फ आई वॉश है? तो आई वॉश इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने नेट बेसिस पे कॉल भी ऐड करी और कॉल लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और साथ में पुट भी कुछ सेल करके गए। हालांकि हमें ये नंबर इग्नोर नहीं करना है कि कुछ ना कुछ पुट्स ऐड जरूर हुई हैं, पर्टिकुलरली एफआईज के एंड पे कुछ पुट्स ऐड हुई हैं, लेकिन प्रोज के लेवल पे जो पुट सेलिंग हुई है और जो उनकी ओवरऑल पोजीशन है वो मार्केट को क्लियरली एक कॉन्फिडेंस देगी। हालांकि जिस तरीके से प्रोज की कॉल राइटिंग भी है, कहीं ना कहीं मार्केट को साइडवेज भी रखने की पूरी कोशिश करेंगे ये। तो दोस्तों हमारा व्यू जो है वो ओवरऑल सीइंग द मोमेंटम ऑफ द मार्केट और सीइंग वर्ल्ड मार्केट्स इस समय किस तरीके से चल रही है, और जो प्रोज की पुट राइटिंग आई है और कॉल्स जो चल रही है रिटेलर की, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसके अलावा एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि रिटेलर इस समय दोनों तरह की ऑप्शंस के अंदर बियरिश पोजीशन में और ठीक ठाक क्वांटिटी है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि डेटा अभी इस समय ओवरऑल सेटअप अपना पॉजिटिव साइड पे बना के बैठा हुआ है। बियरिश हम कब होंगे? 16,200 के नीचे सस्टेन, और बैंक निफ्टी का जो भी मैंने लेवल दिया 35,500 के नीचे सस्टेन। कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर उसके नीचे क्लोज देती है तो वो हमारे लिए एक बियरिश साइन होगा। तो वहाँ पे फिर हम लोग फिर जो है वो नेगेटिव साइड पे सोचेंगे। तब तक बाज़ार को जो है हम बुलिश ट्रेंड में ही कंसिडर कर सकते हैं और उस ट्रेंड को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखने वाली है दोस्तों, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे पहला ट्रेड हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ कोर्स लॉन्ग साइड का ही रहने वाला है, सब्जेक्ट टू अगेन वर्ल्ड मार्केट। लेकिन जिस तरीके से इनकी कुछ कॉल राइटिंग अब थोड़ी सी डेवलप होने लगी है, यानी ये लोग अब धीरे धीरे फ्लेवर में आ रहे हैं कॉल राइटिंग की साइड पे भी, तो कहीं ना कहीं पहला मूव दे करके कल बाजार एक बार साइडवेज जा सकता है। और सेकंड हाफ के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा कि वो ऊपर ब्रेकआउट देता है या वो नीचे ब्रेकआउट देता है। तो वो प्राइस एक्शन हमें डिटरमिन करना पड़ेगा कि सेकंड हाफ में क्या होगा। बट इनिशियल अगर अप मूव मिलता है तो उसके बाद बाजार के साइडवेज जाने की पूरी चांसेस हैं, क्योंकि कल वेडनेसडे है, परसों एक्सपायरी होगी, तो प्रीमियम डिके वैसे ही बहुत ज़्यादा जल्दी होता है और ज़्यादा भी होता है वेडनेसडे के दिन। तो उस पीरियड में बेटर ये रहेगा कि या तो हम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, या अगर मार्केट हमें साइडवेज लग रहा है तो शॉर्ट स्ट्रैंगल ऑप्शन सेलिंग की जो स्ट्रेटजी है उसको भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। उस पीरियड में प्रीमियम डिके जो है उसको कमा सकते हैं। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी दोस्तों। इनिशियल ट्रेड मैं लॉन्ग का प्रेफर करूँगा, मेरे बाकी सेटअप्स अगर ट्रिगर होते हैं जैसे कि हमने रूल्स में भी लिखे हुए हैं, और सेकंड जो ट्रेड है वो हम ऑप्शन सेलिंग का ट्राई करेंगे अगर मार्केट हमें साइडवेज जाता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये है कल का व्यू बाज़ार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कीजिए प्लीज़ टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों, कल फिर आपसे ये मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।